दोस्तों ज्योग्राफी मेजर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि पर्यटन सर्किट क्या होता है। भारत में प्रमुख पर्यटन सर्किटों का वर्णन कीजिए। पर्यटन सर्किट क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है और साथ में ये बताना है कि भारत में पर्यटन सर्किट कौन कौन से हैं। ठीक है, जो भारत में प्रमुख पर्यटन सर्किट हैं। सबसे पहले तो आप लोग इसको वीवीआई मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे घुमा के पूछे या फिर कैसे पूछे, 15 मार्क्स से पूछे या फिर 5 मार्क्स से पूछे, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, पर्यटन सर्किट क्या होता है, भारत के प्रमुख पर्यटन सर्किटों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि पर्यटन सर्किट होता है क्या। अगर इस चीज को आप समझ गए तो खुद से भी एग्जाम में लिख सकेंगे, चाहे क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के दे दे। पर्यटन सर्किट होता क्या है? एक गाइड होता है जो आपको कई जगहों पर घुमाने के लिए ले जाता है। ठीक है, कई जगहों पर घुमाने के लिए ले जाता है जो 2 से अधिक होते हैं। और पर्यटन सर्किट का मतलब यही होता है कि जहां पर 2 से अधिक पर्यटन स्थलों को एक साथ जोड़ा गया हो। 2 से अधिक पर्यटन स्थलों को एक साथ जोड़ा गया हो। ठीक है, जहां पर आपको एक गाइड होता है और आपको घुमाते हुए ले जाता है। पहले यहाँ पर घुमाएगा, फिर यहाँ पर घुमाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर घुमाएगा, फिर यहाँ पर घुमाएगा, फिर यहाँ से आपको निकाल देगा। तो इस तरह से जो रास्ता बना हुआ रहता है और बीच बीच में जहाँ पर आप देखेंगे कि पर्यटन स्थल होते हैं, ताकि आप सारी चीजों का आनंद ले सके, अनुभव कर सके और बाद में आप एग्जिट अच्छे से कर सके। ठीक है, सारी चीजों का आनंद लेते हुए आप एग्जिट भी कर जाए एक निर्धारित रास्ते से घुसाना है, निर्धारित रास्ते से निकालना है। ठीक है, ये टूरिस्ट गाइड का काम होता है। तो बीच में जो भी आप चीजों का आनंद, पर्यटन स्थलों में आप जाते हैं घूमने के लिए, उसी को इस पूरे सिस्टम को पर्यटन सर्किट कहा जाता है। ये जो पूरा सिस्टम बना हुआ है इसी को पर्यटन सर्किट कहा जाता है। ठीक है, जहां पर 2 से अधिक पर्यटन स्थलों को जोड़ा जाता है एक ही रास्ते में। जैसे कि आप मान लीजिए जो भारत का स्वर्णिम त्रिभुज सर्किट है। ठीक है, जो भारत का स्वर्णिम त्रिभुज सर्किट है, जिसमें दिल्ली, आगरा, जयपुर, ये सारे को जोड़ दिया गया, तीनों को जोड़ दिया गया। तो दिल्ली में जो चीजें हैं उसको आप घूम सकते हैं, जो आगरा में चीजें हैं उसको आप घूम सकते हैं, जो जयपुर में चीजें हैं उसको आप घूम सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक स्वर्णिम त्रिभुज सर्किट उसको कहा जाता है। उसी तरह से इस चीजों को भी सर्किट कहा जाता है, जहां पर 2 से अधिक पर्यटन स्थलों को जोड़ा जाता है, एक साथ जोड़ा जाता है और वहां पर आप एक साथ घूम सकते हैं, उसी को पर्यटन सर्किट कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं पॉइंट आपको समझ में आया होगा। चलिए शुरू करते हैं अब आंसर को। इससे पहले दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाले जो भी सेमेस्टर बचे हुए आपके या फिर जो भी आप विषय में तैयारी कर रहे हैं उसका बेहतर तरीके से आसान भाषा में तैयारी कर सके। साथ में वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। कहा जा रहा है कि पर्यटन आज केवल मनोरंजन या अवकाश का साधन नहीं, पर्यटन केवल मनोरंजन या फिर अवकाश का ये साधन नहीं, बल्कि एक सशक्त आर्थिक उद्योग बन चुका है। ये एक अब उद्योग बन चुका है। ठीक है, एक व्यापार उद्योग बन चुका है। विश्व के अधिकांश देशों की तरह भारत में भी पर्यटन क्षेत्र न केवल विदेशी मुद्रा अर्जन में सहायक है, बल्कि रोजगार सृजन और सांस्कृतिक आदान प्रदान का महत्वपूर्ण माध्यम है। जिस तरह से विदेश लोग घूमने के लिए जाते थे, उस तरह से भारत में भी ये जो पर्यटन है ये विदेशी मुद्रा का अर्जन का सहायक भी है। ये विदेशी मुद्रा अर्जन के लिए एक सहायक भी है। साथ में यहाँ पर रोजगार सृजन, सांस्कृतिक आदान प्रदान का महत्वपूर्ण माध्यम भी बन चुका है भारत में भी। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में विभिन्न प्रकार के पर्यटन स्थल हैं, जिन्हें सुव्यवस्थित ढंग से जोड़कर पर्यटन सर्किट की अवधारणा विकसित की गई है। यह अवधारणा यात्रियों को एक ही यात्रा में अनेक स्थलों का अनुभव प्रदान करती है। और ये जो अवधारणा है यात्रियों को एक ही यात्रा में अनेक स्थलों का अनुभव प्रदान करती है। ठीक है, सारे जैसे कि अभी आपको हम उदाहरण दिए थे कि स्वर्णिम त्रिभुज जो सर्किट है या फिर जो बौद्ध सर्किट है। ठीक है, तो इसमें क्या किया है कि तो दिल्ली, आगरा और जयपुर को जोड़ दिया गया है और साथ में आप तीनों जगहों के जो भी पर्यटन स्थल है उसका आप लाभ ले सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं। वही कहा जा रहा है कि पर्यटन सर्किट की अवधारणा विकसित की गई है। यह अवधारणा यात्रियों को एक ही यात्रा में अनेक स्थलों का अनुभव प्रदान करती है। और ये जो यात्रा है यात्रियों को एक ही यात्रा में अनेक स्थलों का अनुभव प्रदान करता है। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं पर्यटन सर्किट की अवधारणा को। ये तो हमारा छोटा सा एक भूमिका हो गया। आगे हम लोग पर्यटन सर्किट की अवधारणा को देखते हैं। कहा जा रहा है कि पर्यटन सर्किट से आशय उन परस्पर जुड़े हुए पर्यटन स्थलों के समूह से है, जिन्हें एक विशेष थीम या मार्ग के अंतर्गत जोड़ा गया हो, ताकि पर्यटक एक निश्चित अवधि में उन सभी स्थलों का भ्रमण कर सके। ये क्या है, तो पर्यटन सर्किट का अवधारणा है। मतलब क्या है कि परस्पर उन सभी मार्गों को, पर्यटन स्थलों को एक समूह में जोड़ दिया जाए, एक विशेष थीम या फिर मार्ग के अंतर्गत जोड़ दिया जाए, जहां पर पर्यटक जो है एक निश्चित अवधि में उन सभी स्थलों का भ्रमण कर सके एक साथ, एक ही लाइन में। ठीक है, उसी को पर्यटन सर्किट कहा जाता है। आसान शब्दों में समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि पर्यटन सर्किट एक ऐसा यात्रा मार्ग है जिससे एक या अधिक स्थानों को आपस में इस तरह जोड़ा जाता है कि पर्यटक का अनुभव निरंतर और आकर्षक बना रहे। मतलब आप लगातार चलते रहेंगे और आपको मजा आता रहेगा, आपको सब कुछ का अनुभव करने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐतिहासिक इमारतों को देख सकते हैं, संस्कृतियों, अलग अलग संस्कृति को देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों का आप अनुभव ले सकते हैं। वही कहा जा रहा है कि पर्यटन सर्किट एक ऐसा यात्रा मार्ग है जिसमें एक या अधिक स्थानों को आपस में इस तरह से जोड़ा जाता है कि पर्यटक
का निरंतर और आकर्षक बना रहे। निरंतर मतलब बिना रुके और आकर्षक बना रहे, ठीक है, आप आनंद ले सकते हैं, बिना रुके आप आनंद ले सकते हैं। आगे इसके मुख्य उद्देश्य को देख लेते हैं। ये जो पर्यटन सर्किट है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यटन स्थलों को एक दूसरे से जोड़ना। इसका जो पर्यटन सर्किट है, ये जो पर्यटन सर्किट है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यटन स्थलों को एक दूसरे के साथ जोड़ देना। क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। जो क्षेत्रीय आर्थिक विकास है उसको बढ़ावा देना, क्योंकि अगर एक साथ सारा जुड़ा हुआ रहेगा, एक साथ अगर सारा जुड़ा हुआ रहेगा तो यहाँ से क्या होगा, जो बीच बीच में आने वाले मार्केट है वो विकसित होंगे। पर्यटन सुविधाओं और बुनियादी ढांचे का विकास। पर्यटन सुविधाओं को और बुनियादी ढांचों का विकास करना। पर्यटकों का प्रवास समय और खर्च बढ़ाना। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होगी, यहाँ पर बढ़ाना नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा बचाना, क्योंकि अगर इस तरह से बढ़ाना रहता तो फिर इस सर्किट का निर्माण क्यों करते। पर्यटकों का प्रवास समय कम करना और खर्च भी कम करना, इसके लिए सुविधा लाया गया है, ये अवधारणा लाया गया है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक था, इसको आप सुधार लीजिएगा, ये बचाना होगा, ठीक है, बचाना। संरचना कैसी है? संरचना कैसी है इसका? तो एक पर्यटन सर्किट सामान्यतः 3 या 10 प्रमुख स्थलों को समाहित करता है, जो सड़क, रेल या हवाई मार्ग से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जो कई सारे साधनों से जुड़े होते हैं, परिवहन मार्ग से जुड़े होते हैं, चाहे वो रेल हो, सड़क हो या फिर हवाई मार्ग है, एक दूसरे से ये जुड़े होते हैं। 3 से अधिक या फिर 10 से कम स्थलों को समाहित किया जाता है, तो ये इसका संरचना है पर्यटन सर्किट का। उदाहरण में आप देख सकते हैं जैसे कि बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किट, हिमालयन सर्किट, गोल्डन ट्रायल सर्किट, ठीक है, ये सारे क्या है तो इसके उदाहरण है पर्यटन सर्किट के। आगे हम लोग समझते हैं भारत में प्रमुख पर्यटन सर्किट को। प्रमुख पर्यटन सर्किट है उस चीज को हम लोग समझते हैं। भारत सरकार पर्यटन के समन्वित विकास हेतु अनेक थीमेटिक सर्किट विकसित किए हैं, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। कई सारे जो थीमेटिक सर्किट विकसित किए गए भारत सरकार के द्वारा, पहला है स्वर्णिम त्रिभुज सर्किट, जिसके बारे में आपको हम उदाहरण दिए थे शुरू में। स्वर्णिम त्रिभुज सर्किट क्या कहा जा रहा है कि यह भारत का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन सर्किट है। यह भारत का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन सर्किट है, जिसमें दिल्ली, आगरा और जयपुर 3 शहर शामिल हैं, जिसमें दिल्ली, आगरा और जयपुर 3 शहर शामिल हैं, और तीनों जगह के जो खास स्थान है, जो स्थल है, पर्यटन स्थल है, वहां पर घुमाया जाता है। यह सर्किट भारत की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य कला का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। तो ये सब क्या है तो इसकी विशेषताएं हैं। ये जो स्वर्णिम त्रिभुज सर्किट है उसका कुछ विशेषताएं जहां पर आप घूम सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है प्रमुख आकर्षण। प्रमुख आकर्षण क्या है तो लाल किला, ताजमहल, अजमेर किला, हवा महल, ये सब क्या है तो प्रमुख आकर्षण जहां पर घुमाया जाता है। इन सर्किट के माध्यम से यहाँ पर आपको घुमाया जाता है। चौथा है, यह सर्किट विदेशी पर्यटकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है, क्योंकि यह उत्तर भारत की सांस्कृतिक झलक दिखाता है। यह उत्तर भारत की सांस्कृतिक झलक दिखाता है, तो विदेशी पर्यटकों के बीच ये अत्यंत लोकप्रिय माना जाता है। कौन? स्वर्णिम त्रिभुज सर्किट। उसी तरह से भारत का जो अगला पर्यटन सर्किट है वो बौद्ध सर्किट। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है उसको समझिए। यह सर्किट भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थलों को जोड़ता है। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थलों को यह जोड़ता है। कौन? बुद्ध सर्किट, ठीक है। प्रमुख स्थल कौन कौन से? तो लुम्बिनी, जो नेपाल में, जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है, नेपाल में लुम्बिनी में। बोध गया, जहाँ पर उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया था। सारनाथ, प्रथम उपदेश जहाँ पर उन्होंने दिया था। और कुशीनारा, जहाँ पर उन्होंने क्या किया तो महापरिनिर्वाण स्थल है, जहाँ पर उन्होंने क्या तो जान दिया था, अपना प्राण दिया था, महापरिनिर्वाण किया था, ठीक है। तो प्रमुख स्थल यहाँ पर इस तरह से घुमाए जाते हैं, इसको बौद्ध सर्किट कहा जाता है। आगे कहा जा रहा है कि यह सर्किट भारत नेपाल दोनों देशों के धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करता है। ये जो सर्किट है पूरा, ये भारत नेपाल दोनों देशों के धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करता है। उसी तरह से जो तीसरा भारत का प्रमुख पर्यटन सर्किट है वो है रामायण सर्किट। रामायण सर्किट, इसमें क्या क्या है तो यह सर्किट भगवान राम के जीवन और यात्रा मार्ग पर आधारित है। भगवान राम के जीवन और यात्रा मार्ग पर आधारित है। प्रमुख स्थल इसके बीच कौन कौन से हैं तो अयोध्या है, चित्रकूट है, नासिक है, हम्पी है, रामेश्वरम आदि, ये सारे क्या तो प्रमुख स्थल है जहां पर घुमाया जाता है रामायण सर्किट के अंतर्गत, ठीक है। यह सर्किट धार्मिक पर्यटन के साथ साथ सांस्कृतिक एकता को भी सशक्त बनाता है। क्या कहा जा रहा है कि यह जो सर्किट है वो धार्मिक पर्यटन के साथ साथ सांस्कृतिक एकता को भी सशक्त बनाता है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है इस सर्किट को भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकसित किया गया है। और ये जो सर्किट है रामायण सर्किट, इसको भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत बनाया गया है, विकसित किया गया है, ठीक है। चौथा जो भारत के प्रमुख पर्यटन सर्किट है वो है चारधाम सर्किट। चारधाम सर्किट, जहां पर 4 तीर्थ स्थल आते हैं। इस सर्किट में 4 प्रमुख हिंदू तीर्थ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री शामिल हैं, ठीक है। यह धार्मिक पर्यटन का सबसे लोकप्रिय मार्ग है जो उत्तराखंड की पवित्र घाटियों में स्थित है। यह धार्मिक पर्यटन का सबसे लोकप्रिय मार्ग है जो उत्तराखंड की पवित्र घाटियों में स्थित है।
यहाँ पर अलग अलग भी लिखा हो सकता है, बद्रीनाथ हो सकता है, आप देखेंगे कि यहाँ पर द्वारका है, पुरी है या फिर रामेश्वरम है, ठीक है। इस तरह से चार धाम यात्रा लोग करते हैं, तो कई सारे सर्किट बनाए गए हैं। बद्रीनाथ हो गया, पुरी हो गया, जो आपका द्वारकाधीश है, ठीक है, या फिर जो रामेश्वरम है। तो इस तरह से चार धाम यात्रा लोग करते हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इस सर्किट का उद्देश्य आध्यात्मिकता और पर्वतीय पर्यटन को प्रोत्साहन देना है। इस सर्किट का उद्देश्य क्या है? तो आध्यात्मिकता और पर्वतीय पर्यटन को प्रोत्साहन देना है, ठीक है। पर्यटन सर्किट है वो है समुद्र तटीय सर्किट। समुद्र तटीय सर्किट, इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है? तो भारत का समुद्री तट लगभग 7500 किलोमीटर लंबा है, जिसमें अनेक समुद्र तट शामिल, जिसमें अनेक सारा शामिल है। प्रमुख स्थल कौन कौन सा है? तो गोवा, कोवलम, पुरी, चेन्नई, दीव, दमन और अंडमान निकोबार, ये सारे क्या है? तो प्रमुख स्थल है जो ये समुद्र तट, ये जो समुद्र सर्किट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। लिखा है कि यह सर्किट समुद्री पर्यटन, जल क्रीड़ा और विदेशी पर्यटकों के आकर्षण केंद्र है। यह सर्किट क्या है? तो समुद्री पर्यटन के लिए, जल क्रीड़ा का मतलब है जो पानी वाले खेल होते हैं, ठीक है, जो पानी में विदेशी पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र होते हैं। भारत का जो छठा पर्यटन सर्किट है वो है रेगिस्तानी सर्किट। बस आपको मेन पॉइंट याद रख लेना है, कहां पर घुमाया जाता है ये याद रख लेना है, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको याद रख लेना है। भारत का जो छठा प्रमुख पर्यटन सर्किट है वो है रेगिस्तानी सर्किट। यह सर्किट राजस्थान के थार मरुस्थल से संबंधित है। प्रमुख स्थल कौन कौन सा है? तो जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर, ठीक है। ये सारे प्रमुख स्थल है जहां पर घुमाया जाता है। इस तरह से ये जुड़ा हुआ है। यह सर्किट राजस्थानी लोक संस्कृति, नृत्य, संगीत, ऊंट सफारी और किलों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये रेगिस्तानी सर्किट हो गया। सातवां है हमारा उत्तर पूर्वी सर्किट। इसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के प्रमुख स्थल शामिल हैं। उत्तर पूर्वी सर्किट में ये सारे राज्य जो है शामिल हैं, ठीक है। कहा जा रहा है कि प्रमुख आकर्षण क्या है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, शिलांग, तवांग मठ और लोकतट झील, ठीक है, जो लोकतट झील है वो, ठीक है। कहा जा रहा है कि यह सर्किट प्राकृतिक सौंदर्य, जनजातीय संस्कृति और जैव विविधता का अनुभव कराता है। ये जो सर्किट है प्राकृतिक सौंदर्य का, जनजातियों का, संस्कृति और जैव विविधता का अनुभव कराता है। 8वें नंबर पर है हेरिटेज सर्किट। जो हेरिटेज साइट है वहां पर उसको हेरिटेज सर्किट कहा जाता है। इस सर्किट में भारत की ऐतिहासिक धरोहरों और स्थापत्य कला के केंद्रों को जोड़ा गया है। इस सर्किटों में क्या है? तो भारत के ऐतिहासिक धरोहर और स्थापत्य कला को केंद्रों को जोड़ा गया है, ठीक है। प्रमुख स्थल कौन कौन से आते हैं इसके अंदर? तो वाराणसी, खजुराहो, हम्पी, कांचीपुरम, पाटन और महाबलीपुरम, ठीक है। इस तरह से प्रमुख स्थल है। हेरिटेज सर्किट के अंतर्गत कहा जा रहा है कि इसका उद्देश्य भारत की समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर को विश्व स्तर पर प्रचारित करना था, ठीक है। मतलब अगर इस तरह से इसको जोड़ा गया, इस तरह से इसको सर्किट बनाया गया ताकि अगर एक स्थान से लोग घूमना शुरू करें तो सारे ही जो हेरिटेज साइट है उसको देख सके। नौवां जो इसका भारत का जो नौवां प्रमुख पर्यटन सर्किट है वो है वन्यजीव सर्किट। कि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों को जोड़कर यह सर्किट विकसित किया गया है। भारत के प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है या फिर जो अभयारण्य है उसको जोड़ करके ये सर्किट विकसित किया गया है। प्रमुख स्थल कौन कौन से? तो कार्बेट, कान्हा, रणथंभौर, बंदीपुर और सुंदरवन, ये सारे वन्यजीव सर्किट है, ठीक है। कहा जा रहा है कि इसका उद्देश्य पारिस्थितिकी पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण को प्रोत्साहित करना है। धार्मिक सर्किट 10वां है आध्यात्मिक सर्किट, ठीक है। 10वां है आध्यात्मिक सर्किट। यह सर्किट विभिन्न धर्मों और आध्यात्मिक स्थलों को जोड़ता है। प्रमुख स्थल वाराणसी, अमृतसर, बोधगया, पुष्कर, हरिद्वार। इसका लक्ष्य धार्मिक एकता, शांति और पर्यटन के माध्यम से आध्यात्मिक अनुभव को प्रोत्साहन देना है, ठीक है। ये कुछ 10 भारत के प्रमुख पर्यटन सर्किट हो गए। आगे हम लोग इसके निष्कर्ष को देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि अंततः कहा जा सकता है कि पर्यटन सर्किट भारत की विविधता को एक सूत्र में निरोध माध्यम है। ये सर्किट न केवल पर्यटन को संगठित और योजनाबद्ध बनाते हैं बल्कि क्षेत्रीय विकास, रोजगार, संस्कृति संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय पहचान में भी अहम भूमिका निभाते हैं। ये जो पर्यटन सर्किट है ये सारे काम करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं 10 के 10 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको जो भी पर्यटन सर्किट है भारत के प्रमुख उसको याद रखना है, कहाँ पर सर्किट जो घुमाता है इस चीज को आपको याद रखना है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था तो इसको जरूर देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दे और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको हाइप का देख रहा होगा एक ऑप्शन, तो हाइप जरूर करें वीडियो को हाइप जरूर करें। आपका पैसा नहीं कटता है, बस आप हाइप कर सकते हैं। पैसा यहाँ पर कटेगा कि अगर आप 29 रुपए में चैनल का मेंबरशिप लेते हैं महीने का, अगर आप इच्छुक है तो मात्र 29 रुपए में चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। वहाँ पर हम पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का क्लास करवाने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर 30 स्टूडेंट वहाँ पर हो जाते हैं
तो वहाँ पर क्लास शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग इच्छुक हैं तो मात्र 29 रुपये प्रति महीने में, 1 रुपये से कम आपका रोज का लग रहा है, मात्र 29 रुपये पर महीने में आप चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।